सो हेलो गाइस, तो तुम लोग का स्वागत है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वो भाला जो है वो भाई जरा सा से बचा है अपना हड्डी। ठीक है, और अपना हड्डी समझ रहा है कि लगता है वो पकड़ा गया। दूसरा भाला फेंका जाता है लेकिन उसको वो डॉच करता है। तीन लोग हैं और कहते हैं कि लगता है ये काम जो है नेक्रोमेंसर का है। अपना हड्डी सोच रहा है कि अब करे तो करे क्या, और ऐसे ही इन लोग जो है अटैक करने लगे हैं। अब इन लोग को लगने लगा है कि डंजन वाला है। भाई ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, कैप्टन है क्या ये बंदा? हेलो कैप्टन तिरंगा। वैसे ये किसका रेफरेंस था अगर तुम नहीं समझ पाए तो अभी तुम मतलब शायद काफी कम जान रहे हो। कई सारे मतलब पॉप कल्चर जो है। वैसे चलो बता ही देते हैं इसमें कहना क्या है। सो सबसे पहले तो रेफरेंस था मतलब मेरे लिए, मतलब मैंने अभी जो कैप्टन अमेरिका कहा उसमें कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस था। ठीक है, एंड सेकंड एक कैरेक्टर है तिरंगा, वो सुपर हीरो है। वो भी मतलब कैप्टन अमेरिका का इंडियन वर्जन है, समझो ऐसा। ठीक है, हालांकि हालांकि वो एक इंसान ही है, मतलब एक इंसान ही है। उसको ऐसा नहीं दिखाया है कि पूरे मल्टीवर्स में मतलब सबसे ज्यादा भरोसे वाला बंदा, सबसे सूरवीर योद्धा, ओ माय गॉड कैप्टन अमेरिका, ऐसा नहीं किया है। ठीक है, मतलब कुछ जगह पे लॉजिक जो है फिक्शन में मात खा जाते हैं। खैर हम इसे कंटिन्यू करते हैं, वरना कोई मार्वल का मतलब फैन है तो कहेगा, ओ you don't know anything about Captain America. He is the guy, the first hero of multiverse. Well, that was Captain Britain, I think so. But he is super good. You don't know anything about him. फेंका शील्ड और इन लोग थोड़ा सा मतलब आलतू फालतू गिरी करता अपने में कि इसे ऐसे करे वैसे करे, और तभी अपना हड्डी को एक आवाज आता है कि उन लोग को मार डालो। ठीक है, एंड वो मतलब उसको चकुआ याद आता है। ठीक है, चाकू निकाला, भोंका। ठीक है, और जो कि बंदे के हाथ पे लगा बस कट लगा। ठीक है, और उसके हाथ से पता नहीं कुछ मंत्र वंत्र हुआ, मतलब लिखा गया और कुछ अजीब सा केमिकल निकलने लगा, एंड जिससे वो आदमी भाई मतलब बुरी तरह से खत्म हो गया। एंड जो है दो लोग जो है अब उसको मतलब भोग के बांध दिए हैं कि अब तो बेटा तू मर गए। ठीक है, वो चाकू से फिर से मतलब काटता है उन चीजों को, और इन दोनों को भी काम जो है खत्म कर देता है, कट कट मारा। और तभी से उधर जो है अपनी नेक्रोमेंसर बाहर आती है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन स्किल का जो है पावर वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है अगर तुमने ही उन लोगों को मारा हो तो जाओ इन्हें मारो और एब्जॉर्ब करो। लेकिन अपना बंदा जो पूछता है कि ये मतलब ये जो तुमने दिया था ये नॉर्मल तो नहीं था, ये है क्या? तो ये बोलते हैं अरे ये बहुत काम का है लेकिन ये तुम पे काम नहीं करेगा, तुम्हारे में तो नस ही नहीं है। लेकिन वो कहता है अरे लेकिन मेरे को किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होना है, तो ये हंसती है, हाँ हाँ अच्छा ये चीज है। तो ये उल्टा मतलब पासा खेलती है, ये बोल देती है ना कि अरे ये वही कर रहा है जो तुम चाहते हो। अब ये लड़का कंफ्यूज कि क्या मैं इन लोग को मारना चाह रहा था। अब वो बोलती है कि जल्दी जाओ खत्म करो। ठीक है, एंड ये भी वैसा ही करता है, उन लोग को खत्म करता है और उन लोग को एब्जॉर्ब करता है एसेंस, एंड थोड़ा बहुत लेवल अप होता है। एंड इन लोग का बीच में थोड़ा बहुत जो है बकवास चलता है, ओके कि चलो मतलब गुफा में चलो। कुछ हम लोग को मेजेस आते हुए दिखते हैं और देखते हैं कि ये दोनों जो है ना बैठ के आराम से देख रहा है। ठीक है, और कई सारे सेना वेना भी आ रही है। ठीक है, और जो एम्परर का है ना कैरेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो टमटम है, वो मतलब आ रहा है। अब देखो मैंने कैरेज नहीं बोला क्योंकि कैरेज आई थिंक सब्जी को भी ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, कैरेज। तो टमटम बोलना मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम भी आसानी से समझ पाओगे। और अगर नहीं पता टमटम क्या है तो घोड़ा गाड़ी है। एंड इन लोग के बीच में वही प्लानिंग चल रहा है कि मतलब इतना सब मैजिक वाला लोग है, इन लोग इतना खतरनाक पहना है आर्मर, ये सब इन लोग को मारना आसान नहीं होगा। लेकिन अपनी जो है मतलब नेक्रोमेंस है वो पूरा कॉन्फिडेंट में है, और वो इन लोग के सामने आती है। तो लोग पूछता है तुम कौन हो, बताओ हम लोग को। और अपना हड्डी सोच रहा है कि क्या वो अकेली लड़ने जा रही है। और इन लोग के बीच में मतलब जो है हड्डी ये सब उन लोग आगे बढ़ने को बोलता है, और नाइट जो है बाकी सबको ऑर्डर देता जाओ इन लोग को मतलब खत्म कर दो लड़कियां को। लेकिन मेज लोग जो है वो मतलब रोक लेता है और वो बोलता है कि हम इसे जानते हैं, ये है गिलेस दे राइस। आई थिंक मैंने नाम को जो बहुत ही बेकार तरह से, जो कि सबसे बेहतरीन नेक्रोमेंसर है। ठीक है, एंड अपना मतलब सिपाही वाला लोग भी पहचान जाता है कि अरे ये तो एम्बर की गार्डियन है, जो नाइट है ना वो। ठीक है, और ये भी पूरा कॉन्फिडेंट में कहते हैं तो मैं तो यहाँ एम्परर को जो है खत्म करने आई हूँ, असैसिनेट। ठीक है, अब जो है इन लोग का मतलब समझो कि फाइट स्टार्ट होने वाला है, और अपना हड्डी पूरा ध्यान से देख रहा है। अब इन लोग जो है मतलब सामने आ जाता है लड़ने के लिए। ठीक है, और ये भी आराम से देखे जा रही है और तुरंत ही हाथ उठाती है एंड बोलती है कोलैप्स, एंड खतरनाक मतलब भाई ढह गया। ठीक है, सब कुछ ढह गया,
सब कुछ नीचे गिर गया। मतलब इन लोग गड्ढा बना के रखा था, ठीक है, हड्डी के द्वारा। और वही हड्डी ये सब सपोर्ट करके रखा था, वो मतलब अपना मैजिक से मतलब गड्ढा को एक्टिवेट करके गिरा दी। एंड अब जो है पूरा हड्डी लोग का सेना भाई लगल मारे में, ठीक है। काफी विशाल सेना है, सब लोग लड़ रहा है। नाइट जो है वो हड्डियन से लड़ रही है, ठीक है। लेकिन इसके पास अपना ही एक नाइट है, ठीक है, ग्लेस दे रईस। भाई इतना यार खतरनाक नेम क्या कहना है। अब तो मेरे को चाइनीज मानवा के नेम आसान लग रहे हैं। सो उसके पास अपने स्पेशल तरह के नाइट है, ठीक है। एंड वो सब भी मतलब पूरा का पूरा फॉर्म में आ गए हैं एंड अटैक करना चालू कर दें और खत्म कर रहे हैं। और क्या, हम देखते हैं कि लड़ाई पूरा हुए जा रहा है, ठीक है। और सिपाही लोग जो है गेलिस पे भी मतलब अटैक करना चाह रहा है, लेकिन उसका जो नाइट है ना वो मतलब आ जाता है एंड खत्म कर देता है, ठीक है। ये अपना नाइट के साथ कुछ बातचीत करती है, ठीक है। सिपाही ये सब को खत्म करते हुए एंड हमें दिखता है कि जो है ना नाइट की लीडर, वो और इसके जो 5 नाइट है उनमें बैटल होते जा रहा है, ठीक है। हालांकि पांचों नहीं लड़ रहे हैं उससे, लड़ एक ही रहा है। और बाकी जो 4 है वो इधर उधर काम खत्म कर रहे हैं। एंड अब जो नाइट है ना व्हाइट वाली, उसके सामने दो दो मतलब आ चुके हैं नाइट, हेडलेस नाइट। और अपना हड्डी जो है इस चीज में अपने आप को बस बचाया जा रहा है कि कोई उसको खत्म ना कर दे। और वो हैरान है कि मतलब कितना ज्यादा पावरफुल ये नेक्रोमेंसर है। और वो देखता है कि दो दो जो है मेज लोग हैं जो मैजिक करने वाला है। एंड वो लोग म्यूजिक अटैक कर देता है, ठीक है। लेकिन ये अपना एक मैजिक से जो है उस डिवाइन मैजिक को रोक देती है, ठीक है। एंड ये अपने हड्डी को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम इतने जल्दी में क्यों थे, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। एंड अपना जो मेज लोग है ना वो इस बार आग का गोला फेंकता है, लेकिन वो तलवार पकड़ती है एंड एक स्पेल बोलते हैं जिससे जो आग है वो बीच में ही कट जाता है। एंड हम देखते हैं उस धमाके को, क्योंकि काफी ज्यादा था। मेज लोग हैरान है कि आखिर मतलब उसको कुछ हुआ क्यों नहीं। एंड हमें फिर से वही नाइट दिखाई जाती है जो मतलब ऐसे ही लड़ रही है। एंड कैप्टन जो पूरी तरह से गुस्सा में है क्योंकि उसके टीममेट मरते जा रहे हैं। दिखाया जाता है कि इसके ऊपर जो भी अटैक हो रहा है ना उसे ये एक शील्ड बना के बच जा रही है। मेज लोग परेशान है कि इस पे कुछ काम क्यों नहीं कर रहा। और अपना हड्डी हैरान है कि आखिर ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड अब क्या करती है ना नेक्रोमेंसर की वो मतलब कैरेज उठा लेती है, ठीक है। और मेजेस पे गिरा देती है। जो नाइट कैप्टन थी वो भी मारी जाती है, ठीक है। एंड फाइनली ये जो नेक्रोमेंसर है ये आखिरी कार मतलब किंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। एंड सभी के सभी हड्डी लोग को मतलब दोबारा से जिंदा करती है। और ये फाइनली जाती है एम्परर के पास और उसका डीएनए मैच करा के उसे मार डालती है। लेकिन इसको पता ही नहीं था कि वो एम्परर था नहीं, वो एम्परर का क्लोन था, भले ही डीएनए मैच कर गया हो। एंड अभी हैरान है कि अब क्या होगा, लेकिन देखते हैं कि उसके पीछे से एक पोर्टल खुलने लगा, ठीक है। एंड उस पोर्टल में से कुछ निकलने वाला है। और ये हैरान है क्योंकि ये जान चुकी है कि कुछ भयानक है उसमें से। एंड अभी अपने फुल पोटेंशियल में यहाँ पे लड़ना चालू करती है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाती। और अपना हड्डी का शरीर हिल ही नहीं पा रहा, वो भागना चाह रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। बाकी सब नाइट भी जो है इसकी वो कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अब वो जो पोर्टल है वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन वो जो टुकड़ा है वो अपने आप जुड़ने लगता है। और फिर एक शॉर्ट स्लैश जैसा आता है, कुछ बाहर आ रहा है, कुछ बहुत ही भयानक। एंड हम देखते हैं कि उसने एक स्लैश मारा है वो खत्म हो गया। इसके 5 नाइट में से एक नाइट खत्म, दूसरा तीसरा, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, अब एक बचा है। और अब जो है उसने सभी को खत्म कर दिया है। अपना स्केल्टन भी बहुत ज्यादा हैरान है। गेलिस जो है स्केल्टन को ठेलती है और अटैक करने लगती है उस पे। उससे बाहर एक चीज निकला है जो एक आर्मर में है और ये एक नाइट है। और ये बहुत ज्यादा हैरान है कि आखिर कि क्यों। और ये एक ही स्लैश में पूरा का पूरा एरिया तबाह कर देता है नाइट। इसका पावर अलग ही लेवल पे है। अब वो मारी जा चुकी है, एंगेरिस जो है मारी जा चुकी है। एंड ये जो नाइट है इसका नजर पड़ता है अपने हड्डी पे, तो ये इसे मारने के लिए भी अटैक करता है। एंड हम देखते हैं कि वो अटैक किया लेकिन अपने हड्डी को कुछ हुआ नहीं। हड्डी हैरान है, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक नाइट है ना इसके आसपास कई सारा तलवार आ चुका है। ये दोबारा अटैक कर रहा है लेकिन वो सब पार्क चल जा रहा है, ठीक है। हड्डी को लग ही नहीं रहा है वो चीज। हड्डी के सामने एक नया विंडो आ चुका है और वो विंडो कुछ अलग सा है, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक नाइट है ये कुछ बोल रहा है, लेकिन अभी तक इसने हड्डी को मारा नहीं है और ये वापस चला गया। इसने अटैक किया था लेकिन लगा नहीं हड्डी को। अपना हड्डी गिर गया और वो सोच रहा है कि ये क्या था, ये था क्या, मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और ये व्हाइट स्क्रीन आखिर था क्या, मैं देखना चाहता हूँ बेचारा वो बचते क्यों नहीं, सब मारे क्यों जाते, आखिर मैं ही क्यों बचता हूँ, उसका अटैक मुझ पर काम क्यों नहीं किया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो स्क्रीन को देखता है, ठीक है, और कहता है कि ये खाली स्क्रीन है क्या,
तो जैसे उसे टाइप करता है ना, वो मतलब उसके अंदर हाथ चला जाता है भाई। और ये सोचता कि अरे मेरा हाथ तो ठीक है, मतलब ये है क्या। तब ये तलवार लेता है, ठीक है, और उसके अंदर डालता है, तो वो तलवार जैसा रूप बन जाता है। तो ये सोच रहा है कि ये है क्या, तो इसे बड़ा करके देखता है तो बड़ा हो जाता है। और ये इसे मूव भी करा पा रहा है, मतलब ये सोच रहा है कि आखिर ये है क्या चीज। लेकिन ये सोचता है कि मतलब कुछ भी हो, मैं यहाँ रह नहीं सकता, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और सोचता है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल थी लेकिन तब भी मरी गई। और इसे उसका भी एसेंस दिखता है, और दिखता है सब जगह एसेंस जो बाहर निकल रहा था। और ये सब कुछ को जो है देखता है कि इतना बड़ा नदी है भाई एसेंस का, जो ज्यादा पावरफुल है उसके ऊपर ज्यादा एसेंस है। एंड ये क्या है, मतलब हाथ डाल के वो सभी के सभी एसेंस को जो है एब्जॉर्ब करना चालू करता है, यूएस पे क्लिक करके। और ये एसेंस इसके शरीर में जाना चालू हो गया है। इसका बॉडी जो है ग्लो कर रहा है, कई सारे इसके पास जो है स्किल आए जा रहे हैं। और ये सोचता है कि क्या मतलब मैंने गैलिक्स दे राइस का एसेंस एब्जॉर्ब कर दिया। लेकिन सोचता है कि ठीक है, अब अगर मैंने एब्जॉर्ब कर ही लिया तो मैं बाकी लोगों का भी एसेंस एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। और एब्जॉर्ब बोल के सब कुछ एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया। कई सारे नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं, ये इम्प्रूव हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है। एंड नया विंडो आता है कि डाइजेशन जो है 24 घंटे में कंप्लीट होगा। एंड ये जाके देखता है वो वाइट नाइट के पास, और उसका एसेंस भी एब्जॉर्ब करता है। फिर एक नया विंडो आ जाता है कि भैया तूने कुछ ज्यादा ही एसेंस एब्जॉर्ब पर डाल दिया है, 50 से ज्यादा तो नहीं कर पाएगा। तो अब क्या ये करता है ना कि ये उसका आर्मर उठा लेता है। एंड हमें पता चलता है कि वो लड़की है, ठीक है। एंड मुझे पता था कि ये लड़की है, इसलिए मैंने इसे पहले ही मतलब लड़की जैसा बोलना चालू कर दिया था इसका, कि ये करती है, ओके। एंड उसका ये आर्मर पहन लेता है एंड रेडी हो गया, ठीक है, अपने हिसाब से एक नई जर्नी पे निकलने के लिए। एंड हमें दिखता है कि कोई यहाँ पे आया है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही है, 4 शॉट्समैन में से एक। एंड ये जो लेडी कैप्टन है ना, उसके पास आके कहता है इजाबेल, उसके सर पे हाथ रखता है। एंड हमें दिख रहा है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा गम और गुस्से में है। एंड हम देखते हैं कि अपना जो ये हड्डी है वो भागे जा रहा है, ठीक है, और सोच रहा है कि मैं काफी समय से भाग रहा हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई पीछा कर पाएगा। लेकिन वो गलत है, उसका पीछा कर रहा है वो कैप्टन, वो स्वॉर्ड मास्टर। और ये भी इधर उधर भागता है, और तब इसे दोबारा वही कुत्ता दिख जाता है। तुम लोग को याद होगा जो मैंने पहले बताया था इसके बारे में। ये जाता है, ठीक है, एंड इसे मतलब दिखता है वो स्किल कि ये उसे दोबारा जिंदा कर सकता है, तो दोबारा जिंदा करता है, ठीक है, राइज बोल के। एंड ये हैरान है कि अच्छा मतलब ऐसा सच में हो गया, तो अपना ये ड्रेस फाड़ता है और उसे एक कपड़ा बनाता है उसके लिए। एंड वो जो है भाग के जाता है, ठीक है, और ये उसके पीछे पीछे जाता है। एंड स्वॉर्ड मास्टर जो है वो इसके पीछे आ रहा है। हमें पता चलता है कि इसके आर्मर पे जो है एक ट्रैकर लगा है, और स्वॉर्ड मास्टर उसको आराम से ट्रैक कर पा रहा है। एंड ये कुत्ता जो है भौंक भौंक के एक घर के पास आ जाता है। एंड अपना हड्डी भी जो है इस घर में आता है, ठीक है। घर में आके इधर उधर जब देखता है वो, तो उसे एक बैरल दिखता है, ठीक है, और उसके अंदर एक रोल था जिसे किसी ने खत्म कर दिया है। एंड अब ये दोबारा इसे जॉब करता है, तो फिर से हो जाता है कि 24 घंटा में कंप्लीट होगा। एंड रात का सीन है, बहुत सुनसान है, स्वॉर्ड मास्टर पास आ रहा है। कुत्ता भी जो है थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहा है। ये सोचता है कि ये ट्रोल को भी जगा दे, लेकिन नहीं जगा पाता क्योंकि इसके पास उतना पावर भी है नहीं। तो ये सोचता है कि आखिर वो गेलिस दे रेस कितना पावर पोजेस करती होगी, वो इतना सबको मतलब कंट्रोल कर पा रही थी, लेकिन तब भी वो हार गई। फिर इसे एक किताब दिखता है, और कुत्ता भौंकना चालू कर देता है। इसे समझ नहीं आता कि है क्या बात। फिर इसे भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर जब किताब को पढ़ मतलब दिखता है नाम, तो उस पे लिखा था केविन नेस्टोन। एंड ये फिर उसे पढ़ना चालू कर देता है, जिसमें द लेटर लिखा था, जिसमें कई सारी चीजें लिखी थी, और कुछ कहानी था जो ट्रोल से रिलेटेड था, और एक भाषा में लिखा था जो ईस्टर्न लैंग्वेज थी। किताब इसके हाथ से गिर जाता है, एंड ये उसे फिर से उठा के पढ़ना चालू करता है। इसका स्टेट दोबारा बढ़ता है, एंड कुत्ता फिर से भौंकना चालू कर दिया है। एंड इसे एक मैसेज आता है कि तो तेरा कुत्ता को किसी ने मार डाला। ये हैरान है, कौन है आखिर। एंड तब ये समझ जाता है कि ये आर्मर में जो है एक ट्रैकर था। जैसे ही ये तलवार निकालने वाला होता है, वैसे ही स्वॉर्ड मास्टर इसका तलवार पकड़ लेता है। ये हैरान है, और ये समझ चुका है कि ये मर गया अब तो। लेकिन अब ये पुरानी तरह से नहीं है, ये अपने आप को उस नाइफ से डिफेंड करता है जो इसे गैलिस ने दिया था। स्वॉर्ड मास्टर भी जो है अपने तलवार पे ऑरा लाना चालू कर देता है, एंड कई सारे अटैक जो है चालू करता है वो। उसका जो चाकू है वो फेंका गया है, पूरा का पूरा जो है आर्मर वो निकल चुका है, और हड्डी के माथे पर, हड्डी के सर पे उसने पैर रखा है। और उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मतलब उसका करना क्या है। अपना हड्डी मतलब खुलता है उसका नींद, और वो देखता है कि वो मरा हुआ नहीं है। जो स्वॉर्ड मास्टर है वो अपने घोड़े के साथ वहां पे है,
और ये जिंदा है, ठीक है। तो अपना हड्डी देखता है कि वो अभी तक जिंदा है, तो वो क्या करता है, बकवास करना चालू कर देता है। हेलो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ किसने मतलब एम्परर को मारा, तुमने आखिर मुझे ढूंढा कैसे, और ये सब बकवास कर रहा होता है। लेकिन वो जो है ना, उसका सीधे जबड़ा निकाल देता है। अब ये सोच रहा है कि आखिर इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए भी मेरे से नहीं। और स्वॉर्ड मास्टर आराम से सोने के लिए लेट चुका है। इसके माथे पे जो है 2 बीटल आ जाते हैं और अजीब सा आवाज होने लगता है। एंड में देखता है कि झाड़ियों से कोई देख रहा है। अब वह एक छलांग लेते हुए स्वॉर्ड मास्टर की तरफ जाती है। स्वॉर्ड मास्टर पे अटैक आ रहा है, ठीक है। स्वॉर्ड मास्टर आंखें खोल के देखता है उसके तरफ और उस अटैक को आराम से रोक लेता है। अपना हड्डी हैरान है कि ये मतलब दोस्त है या दुश्मन, लेकिन हड्डी को इससे कोई परवाह नहीं है। और ये बोलता है कि अच्छा, तो इस हड्डी के पीछे तुम ही थी। और अपना हड्डी जो अपना रस्सी को बस खोलने पे किसी तरह से ध्यान दे रहा है। और ये बोलती है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी स्ट्रांग होगे, या यूं कहें तो तुमने अपना पावर छुपाया है। ये बोलता है पहले मैं तुम्हारा हाथ काट लूं, उसके बाद मैं बताता हूँ अपने पावर। एंड एक अटैक करता है जिससे वो कट जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या, वो इसके पास आके खचाक से एक वार करती है भाई, जो उसे बहुत खतरनाक तरीके से लगता है। उसे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक लग चुका है, ठीक है। एंड वो नीचे गिर गया, उसके मुंह से खून निकले जा रहा है। लेकिन वो एक एलिक्सर जो है वो अपने दांतों से क्रश करके पी ले लेता है। और ये भी हैरान है कि आखिर उसने इतना महंगा एलिक्सर अपने पास रखा कैसे। और अपना जो हड्डी वो सोचता है, अरे ये बीटल्स तो पहले वाले ही थे, अच्छा यानी पहले यही आवाज कर रही थी। और जो है फिर से अटैक करती है ये। लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हड्डी को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। लेकिन हमें दिखता है कि पूरी तरह से खून खून हो चुका है। हड्डी को लगता है कि क्या वो मारा गया, वो स्वॉर्ड मास्टर मारा गया। ये लेडी जो है अपने हड्डी को लेती है और उसका दांत भी लगाती है। और अपना हड्डी पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि मेरा नाम है एल्विन एसाऊ, मैं जो हूँ नन हूँ रेड फ्लैग की, एक असैसिन ऑर्डर स्टेरी फॉक्स। हमें मिला था टास्क एम्परर को मारने का, जिसे गिल्स दे रेस ने एक्सेप्ट किया था। तो मैं बस देखने आई थी कि उसने क्या किया, लेकिन लगता है वो मारी गई है। और जॉब भी कंप्लीट हो चुका है, तो हमें बस किसी को चाहिए था जिसे हम वो रिवॉर्ड दे सके, तो हमें लगता है वो तुम हो। लेकिन अपना हड्डी बोलता है कि आखिर वो रिवॉर्ड तुम लोग क्यों नहीं रख लेते, क्योंकि ये बोलती है कि वो रिवॉर्ड तुम्हें मिलना चाहिए, एक आखिरी सोल्जर गेल्स दे राइस का, जिसने इनहेरेंट किया है उसके चीजों को। ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलती है नहीं देखो, तुम्हारे जो मत्था है उसमें एक खास चीज है जो उसके पास थी, और उसकी वो लेगेसी थी जो तुम्हें मिली है, और जिसके मदद से मैं तुम्हें खोज पाई। एंड अपना जो मतलब हड्डी वो हैरान है कि इस लाइफ में मतलब कितना चीज मिलेगा उसे। एंड वो एक बाइक लाती है इस जमाने में, बताओ। बाइक पे बैठती है, अपना हड्डी को भी बोलती है बैठो। एंड अब हमें दिखता है असल में हुआ क्या, उस खून से अपना स्वॉर्ड मास्टर बाहर निकल रहा है बहुत ही ज्यादा गुस्से में। क्योंकि हुआ क्या, जब अटैक आया तो घोड़े ने वो अटैक अपने ऊपर ले लिया। अब इसने अपना घोड़ा भी गवा दिया और इजाबेल को भी। और अब ये बहुत गुस्से में है और बाइक जो है फुल स्पीड से भाई जाए जा रहा है। हड्डी बड़ा हैरान है कि ये आखिर चीज क्या है। तो ये थोड़ा सा साइंस का ज्ञान देती है उसको और पहाड़ी से कुदाने जा रही होती है। तो ये हड्डी बोलता है कि हम लोग धूम में नहीं है, ये मेरा यूनिवर्स है, ये धूम नहीं है। लेकिन तब भी वो उड़ा देती है, ठीक है। एंड बाइक उड़ने लगा, और क्या, धूम में नहीं है तो क्या बाइक उड़ नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा था। देखो मैं वही, अगर ये बॉलीवुड में होता तो मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ये बॉलीवुड ने किया होता तो तुम बोलते इनलॉजिकल है। लेकिन ये देखो, ये लोग कर रहा था, तुम इसे बोलोगे वाओ सो कूल। तो कॉन्सेप्ट भी देखना भाई, मतलब इसमें 2 विंग्स लगाए हैं एंड वो एक तरह का थ्रस्टर का काम कर रहा है, मतलब थ्रस्ट कर रहा है उस पूरे बाइक को, ठीक है। एंड किसी कारण से वो इतना फोर्स जनरेट कर पा रहा है कि ये एयर में मेंटेन रहे। लेकिन बॉलीवुड वाले ने मतलब ऐसा कुछ किया नहीं होता, सीधे ही उड़ा दिया होता। खैर ये फालतू बातें छोड़। और वो बोलती है कि ये देखो नीचे वो इरास्ट और ये एबलम है। और ये सोच रहा है कि वाह यार क्या नजारा है। अब इन लोग पार करते करते जो है डिजर्ट में आ चुका है। एंड अब ये बाइक जो है दोबारा बाइक बन गया। ये पूछता है क्या ये मैजिक है। तो ये बोलती है नहीं, ये हमारा, ये जो हेरिटेज है मेरा, ये मैजिक से अलग है, ठीक है। और ये पूछता है हेरिटेज क्या होता है। तो ये बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मैं तुम्हें बचा तो लूं। अब ये जो चीज है भाई, इसका फ्यूल जो है कम हो चुका है। तो ये बोलता है अच्छा मतलब ये चलेगा नहीं। तो ये बोलते हैं नहीं बस ये मतलब स्टार लाइट से चार्ज होता है, तो थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये बोलता है अच्छा तब तो ये रात में चल पाएगा। तो ये बोलती है अरे नहीं नहीं, सन भी एक स्टार है। तो ये बोलता है क्या सन एक स्टार है, तुम मजाक कर रही हो है ना। एंड मतलब यार तुम सोच ही सकते हो मिडिएवल टाइम में कहाँ से सन को मतलब स्टार मानने वाला है। एंड लोग
खेल रहा होता है, तब इसको एम्बर का याद आता है कि कैसे वो मतलब वहां जब सिपाही था तो उसने कई लोगों को मारा था। एंड इन लोग के बीच में थोड़ा बहुत वही बातचीत होता है कि इन लोग के एक एरिया से जाने वाला है B14 जोन, जहाँ पे कोई नहीं जाता क्योंकि उसे रेड स्वैप कहते हैं। एंड हमें दिखता भी है कि एक लाल सा बादल आ रहा है, और असल में ये बादल नहीं है, ये बीटल की एक आर्मी है जो रेड है, और वैसा ही बीटल जैसा इसके पास था। एंड वो सभी चीजों को मारते हुए जा रहा है भाई, वो किसी चीज को छोड़ नहीं रहा है। तो अब ये क्या करती है ना, ये बाइक को स्पेशल मोड पे एक्टिवेट करती है, ठीक है, डायरेक्शन चुनती है। एंड हमें दिखता है कि वो फैले जा रहा है। अपना हड्डी पूछता है कि आखिर मतलब इन लोग को खत्म क्यों नहीं किया गया। तो ये बोलती है कि ट्राई किया था एम्पायर ने, लेकिन वो कर नहीं पाए। बहुत कुछ इन्होंने ट्राई किया था लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया। एंड इन लोग के बीच में ऐसा ही थोड़ा बहुत बातचीत चलता है, ठीक है। अब बाइक पे ये बैठ के ना अजीब सा एक आवाज निकालती है बाइक से, जिससे वो जो मशीन है ना, वो बाकी सब जो है वो सब से इन लोग जैसे तैसे बच के निकल जाता है जहाज पे, कि वो सब मशीनों को कोई लड़ते हुए आ रहा है, ठीक है। और ये और कोई नहीं, अपना स्वॉर्ड मास्टर है। अब जहाज जो है एम्बर के लिए जा रहा है, और ये उसी में बताती है कि आखिर सिचुएशन क्या है, तो मतलब अटैक होने वाला है, ऐसा वैसा कुछ बात है। और अपना हड्डी बोलता है कि तुम्हारा जो है एम्बर वो अंपायर और द फेडरेशन के बीच में है, लेकिन तब भी वो काफी समय से बचा हुआ है। तो वो कहती है हाँ ऐसा है, तो क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेशल है। वो बोलती है कि हम लोग किसी तरह से उन लोग को कंट्रोल करते थे पीछे से, लेकिन अपना हड्डी बोलता है अच्छा तो फिर आगे नहीं कर पा रहे हो। तो ये बोलती है नहीं। तो अपना हड्डी सोचता है कि क्या ये उन लोगों का काम है, TNT ग्रुप वाले। एंड ये आगे कुछ भाषण दे रहे होते हैं लेकिन मौसम खराब हो जाता है, ठीक है। इन लोग बाहर आता है और कैप्टन को ये हाय कहती है, लेकिन तभी कैप्टन का सर उड़ जाता है। एंड वहां से नीचे आता है अपना स्वॉर्ड मास्टर। स्वॉर्ड मास्टर पूरी तरह से गुस्से में है, वो अटैक पे अटैक करना जो है चालू कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जा रही है। तो स्वॉर्ड मास्टर कहता है तो अच्छा, यानी तुम्हारे पास पावर है ट्रांसमिशन का, इसी को तुम लोग हेरिटेज कहते हो ना। वो भी हैरान है कि अरे ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं समझ गया। वो अटैक किया जा रहा है और ये सोच रही है कि लगता है इसके पास कुछ ज्यादा ही लेक्चर है। एंड इन लोग का फाइट चलता है। अपना स्वॉर्ड मास्टर जो है ना एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि वो मतलब किसी तरह से इसका जो ये चीज है उसे रोक दे, जिससे वो फेज इन फेज आउट कर पा रही है चीजों पे। वो जैसे ही रुक जाए वैसे ही वो उसको खत्म कर देगा। और हम देखते हैं वो उस पर वार कर भी नहीं रहा है, वो उसके आसपास के चीजों पे अटैक किया जा रहा है। वो चैन फेंकती है स्वॉर्ड मास्टर के पास, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उसी को चैन को पकड़ के फेंक के मारता है उसकी तरफ, जिससे वो जैसे तैसे बचती है। लेकिन शिप का ऊपर का हिस्सा टूट जाता है। अब वो भी जो है वो सीरियस होने लगी है, ठीक है। वो अटैक करती है लेकिन उसे ये डिफेंड कर लेता है। वो बाइक की तरफ भाग के जाना चाह रही है। अपना स्वॉर्ड मास्टर जो है पूरी तरह से गुस्से में आ चुका है, क्योंकि इन लोग मान ही नहीं रहा है कि इन लोग ने जो है एम्परर को मारा और बाकी लोगों को मारा है। अपना हड्डी हैरान है क्योंकि वो तो एक पपेट था, वो तो मतलब एम्परर भी नहीं था। अब वो जो लड़की है वो भी समझ जाती है कि ये चुट्टा जो है मतलब जहाज डुबाने का प्लान नहीं लगता है इसका। एंड ये पूरा पावर लाता है और इजाबेल को याद करता है। एंड एक जोरदार वार करता है जिससे जहाज ही 2 टुकड़ों में बट जाता है। लेकिन हमें दिखता है जहाज के नीचे कुछ है। हड्डी और वो जो लेडी है वो लकड़ी पे आके बच चुके हैं, लेकिन क्रैकन जो है वो बाहर आ चुका है, समुद्र का दाना। स्वॉर्ड मास्टर जो है इस मॉन्स्टर से भी मतलब घबराता नहीं है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना खत्म हो जाओगे। और वो अटैक करके जो है कई सारे हिस्सों को काट डालता है। लेकिन ये क्या, सब कोई अंदर जा रहा है पानी के, क्यों? क्योंकि क्रैकन ने अपना मुंह खोल दिया है, वो इन लोग को निगल रहा है। अब इन लोग जो है उसके अंदर है, एसिड के अंदर, लेकिन जैसे तैसे बचे हुए हैं। और वो बताते हैं कि असल में मैंने अपना हेरिटेज से तुम्हें बचाया हुआ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो पक्का मर गया होगा स्वॉर्ड मास्टर। वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, हमें इतना पता नहीं था कि वो इतना स्ट्रांग है। वो पक्का अपने पावर को छुपा के रखा है ना। हड्डी सोचा कि अगर मैंने वो आर्मर नहीं लिया होता तब बच गया होता। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर के कदम अभी भी चल रहे हैं और वो अभी भी जुगनू की तरह चमक रहा है। और ये हैरान है कि ये चुट्टा मर क्यों नहीं रहा। वो एक और अटैक करता है, लेकिन इसे जैसे तैसे इन लोग बचता है। वो अटैक क्रैकन पे जाके लगा था, जिससे उसका बॉडी मूव होता है। इन लोग चाह रहा है कि वो मर जाए, बस वो मर जाए, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर है कि पगला चुका है वो अटैक किए जा रहा है। क्रैकन समुद्र के नीचे आ चुका है, अब वो समुद्र के ऊपर आ रहा है। वो सेफ लग नहीं रहा और आखिरकार उसने जो है नन को मार ही डाला है। लेकिन नन भी ऐसे ही कहाँ रुकने वाली थी, वो इसके गले में भोंक देखती है अपना हथियार। और हम देखते हैं कि क्रैकन का जो एसिड है वो निकलने लगा है। एंड अब ये दिखता है कि ये दोनों का एसेंस इसके सामने है और क्रैकन का भी। ये दिख रहा है कि एसिड के कारण बच नहीं पाएगा, इसके ऊपर डैमेज आते जा रहा है। पिघलते हुए जैसे तैसे एब्जॉर्ब बोलता है और एब्जॉर्ब एसेंस करने लगता है।
ये मरने से पहले जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एसेंस एब्जॉर्ब करना चाह रहा है एंड ये मारा जाता है। हमें दिखता है कि ये जो है दोबारा उठ रहा है, इससे वो याद है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है स्वॉर्ड मास्टर, और ये अपने स्किल देखता है जो कि बहुत बढ़ गए थे। लेकिन इसे आता है कि तुम स्वॉर्ड एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए एनलाइटनमेंट चाहिए। अब ये सोचता है स्वॉर्ड एनर्जी, ये तो वही चीज़ है ना जिसे, और ये किसकी बात बोल रहा है, तो वही व्यक्ति जो इम्पेरियल गार्ड में नहीं था, जो टूर्नामेंट के बीच में मिला था। तब ये क्या करता है कि रेना को वैसे ही रख के खुद बाहर निकल जाता है और सोचता है कि ये सही होगा, प्रैक्टिस करने लगता है। अब इसके तलवार पे जो है एसिड भी आने लगा है और एसिड के साथ ही ये प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे ये पहाड़ों को काट पा रहा है, पहाड़ों को नहीं चट्टानों को। एंड में दिखता भी है कि वो छोटा मोटा मतलब दरार नहीं था, काफी बड़ा। अब ये समझ चुका है कि ये पावरफुल बन सकता है, काफी ज्यादा पावरफुल, गेलेस के गेलेस दे राय के कारण। तो ये सोचता है कि ये इस बार उसको बचा ही लेगा। और रेना हैरान है कि भाई ये क्या था। वो बोलती है कि तुम मेरा मास्टर बन जाओ, मेरे को भी सिखाओ, ये तुमने आखिर किया कैसे। एंड सीजन 1 यही खत्म होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं मतलब इसे नहीं, मैं इसे मतलब कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये मतलब काफी बेहतर लगा था मानवा जो है उनमें। क्योंकि देखो मानवा में क्या है कि मतलब बहुत कम कहानी होते हैं जो बहुत मतलब फालतूगिरी नहीं करते हैं। जैसे कि मानवा क्या है ना कि मतलब कुछ टिपिकल टाइप में तुम्हें बता दे रहा हूँ। पहला, एक सिस्टम आ गया है जिसके बाद एमसी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अब उस पर जो भी डेंजर आता है सिस्टम या किसी अननोन पावर के कारण वो बच जाता है। अब सिस्टम डायरेक्ट होता है तो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन अननोन पावर होता है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब अननोन पावर क्या हो सकता है कि उसके अंदर कोई मतलब डीमन आ चुका है, उसके अंदर कोई वैम्पायर आ चुका है, उसके अंदर कोई मॉन्स्टर या फिर कोई मतलब मार्शल आर्टिस्ट या फिर कोई कल्टीवेशन गॉड कुछ ऐसा आ चुका है जिससे बार बार बचा ले रहा है। दूसरा टाइप हो गया कि बहुत पावरफुल बंदा है लेकिन अब वो मतलब दुनियादारी से छोड़ के मतलब अब खाना बनाना चाहता है या नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन जी नहीं पाता। फिर एक और हो गया, मतलब देखो इन लोग मतलब मानवा का बेसिक प्लॉट क्या है ना कि एक पावरफुल शुरू से स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन ऐसे बंदा के बॉडी में डाल के जिसके मतलब जिसका पास कुछ भी नहीं, वो एकदम यूजलेस हो। मतलब एकदम जीरो वाले के पास ना बहुत बड़ा मतलब मान लो मार्शल गॉड है, उसका आत्मा आ जाएगा, या फिर ऐसा एक सिस्टम मिल जाएगा जो अलग ही लेवल का पावरफुल चीज है। तो ये मतलब मानवा का बेसिक प्लॉट है, ठीक है। अब मुझे मतलब दिक्कत नहीं है सिस्टम या फिर मतलब ऐसा दिखाने में कि एक पावरफुल बंदा जो है मतलब जन्म लिया है एक कमजोर इंसान के बॉडी में, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो चीज जो है अच्छे से एग्जीक्यूट हो, ठीक है। मुझे स्टोरी से प्रॉब्लम मुझे स्टोरी से प्रॉब्लम नहीं है। जूफिन का इसलिए मुझे बहुत पसंद आता है जूफिन, क्योंकि उसमें वो एक पावरफुल बंदा है जो एक मतलब इंसान के बॉडी में आया है, ठीक है। लेकिन उसकी हरकतें भी ज्यादातर दिख जाती हैं वैसे ही, ठीक है। वो मतलब बच्चियों के पीछे नहीं भागता चल रहा है 40,000 साल का होने के बावजूद। वो दिख रहा है कि उसके पास एक्सपीरियंस और मतलब चतुराई और नॉलेज विजडम ये सब है उसके पास, सभी सीन पे नहीं लेकिन कई सीनों पे। और उसे थोड़ा मतलब ऑडियंस से कनेक्ट रखने के लिए क्या बोला जाता है कि कई बार बॉडी भी उसका जो है वो उसके आत्मा पे असर करता है, ठीक है। तो तुम ऐसा ही प्लॉट बना सकते हो, मतलब इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने जूफेन का नाम बोल दिया है तो कुछ लोग बोलेंगे भाई अभी तुमने बस वही देखा है, तुम यार रिवेंड्रेंट इंसैनिटी देखो, या फिर तुम जो है और भी अलग अलग मतलब ये मानहुआ के मतलब कहानी बताने लगेंगे जो बैन हो चुका है क्योंकि वो इतना तगड़ा था। मतलब कुछ है, ऐसा नहीं है कि तगड़ा नहीं है, कई सारी कहानी है जो काफी बेहतरीन है, लेकिन सभी नहीं है। अब देखो इसका सीजन 1 तो खत्म हुआ, ठीक है। अब मतलब तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे, मुझे अगर लगा कि जो तुम बोल रहे हो उस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना दूंगा, नहीं लगा नहीं बनाऊंगा। वैसे भी मुझे कोई पैसा वैसा तो अभी मिल नहीं रहा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे पहली बार हूँ, मैं काफी समय से हूँ और कुछ कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा, मैं बस टाइम पास के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ।